नमस्कार। आज प्यारा उत्तराखंड यूट्यूब चैनल पर आइए हमारे जो एक आंदोलनकारी भी रहे हैं और एक समाज सेवी भी हैं, साथ साथ पर्यावरण के उस पर भी करते हैं, देवी सिंह रावत जी से एक चर्चा। जो हमारा अभी ग्लेशियर वो हुआ है, उसके बाद वो एक प्राकृतिक आपदा थी, वो तो किसी के उसमें नहीं था, लेकिन उसके बाद जो बचाव कार्य जैसा चल रहा है, जितना ढिल उस शुरुआत में 1-2 दिन तो उसमें काफ़ी तेज़ी रही। अभी भी वो टनल में काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, कभी कह रहे हैं वो पानी बढ़ गया, वो बढ़ गया। उसके बारे में एक चर्चा एक रावत जी से। बहुत धन्यवाद मोहन जोशी जी। जैसे भी आप हिमालयी क्षेत्र के निवासी हैं, आपको मालूम है किस प्रकार की विकट परिस्थितियों में हिमालय के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। वहाँ पर 7 तारीख को, अभी फरवरी माह के 7 तारीख को सुबह जो एक हिमखंड गिरा था, नंदा देवी पर्वत के आसपास से हिमखंड गिरा था, वो धौला नदी पे गिरा था। उससे जो उफान आया था, जो त्रासदी आई थी, उससे तपोवन से लेकर रैणी गांव के पास बने बहुत भारी तबाही हुई। इसमें 200 से अधिक लोगों काल कलवित हो गए। अभी भी 35-36 लोगों की लाशें मिली हुई है और ये बताया जा रहा है कुछ 1 दर्जन के आसपास से लोगों को बचाया भी गया एक सुरंग से, टनल से। अब एक सुरंग तपोवन के पास जो ये एनटीपीसी की है, जो 2 किलोमीटर के करीब लंबी है, उस सुरंग में उस समय काम चल रहा था और उसमें बताते हैं कि 35 से लेकर से अधिक लोग मजदूर काम कर रहे हैं, लोग वहाँ काम कर रहे थे और वो मलबा और पानी भर जाने से वो वहीं फंसे हुए हैं। और आज 6ठा दिन है और कामकाज बड़ी धीमी गति से चल रहा है, जबकि भारत इतना विश्व में विकसित, इस तकनीकी क्षेत्र में काफ़ी विकसित देशों के श्रेणी में आता है। वैसे तो विकासशील देश है, पर तकनीकी क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में आता है। और हमारे वैज्ञानिक, हमारे तकनीशियन, बहुत बांध हैं, हजारों बांध हैं यहाँ पर। क्या कारण है कि गरीब मजदूरों को वहाँ से निकालने में, कल से वो मशीन खराब हो रही है जो वहाँ से निकाल रहे थे, कह रहे थे जितना निकाल रहे हैं उससे ज़्यादा गाज आ जा रही है, मलबा आ जा रहा है, पानी आ जा रहा है, रुक रहा है। वहाँ हमारे नौसेना के भी विशेषज्ञ गए हैं और आपदा प्रबंध से लेकर देश का सारे तकनीकी विशेषज्ञ वहाँ गए। और लोग वहाँ, आज सुबह मैंने देखा कि किस ढंग से लोग वहाँ के जो न्यूज़ चैनल खबर दे रहे थे, किस प्रकार से लोग जो जिनके परिजन वहाँ फंसे हुए हैं वो विलाप कर रहे हैं। और वहाँ का स्थानीय प्रशासन उसका जवाब नहीं दे रहा है कि वो कह रहे हैं कि लोगों को आने जाने के लिए तो हेलीकॉप्टर लगे, पर लेकिन वहाँ पे नई मशीन ला के उसे खोजने के लिए या त्वरित गति से, लोगों के दिमाग में यह है कि अगर यहाँ आम मजदूरों की जगह यहाँ पे कोई नेता फंसा होता या बड़े आदमी फंसा होता, जिस प्रकार से एक प्रकार से कंधार जो यहाँ का आतंकवादियों ने जहाज अपहरण किया, उस समय त्वरित आतंकवादियों को छोड़ा गया जो जेल में बंद। तो इस समय इन आम मजदूरों के लिए इतनी तेजी गति से युद्ध स्तर पे काम क्यों नहीं किया जाए। हमने आज स्वयं प्रधानमंत्री और त्रिवेंद्र रावत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बहुत अच्छा काम किया, प्रधानमंत्री ने भी त्वरित कहा, और उसके बाद गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर सारे ने अपनी वो की, फिल्म इंडस्ट्री से लेकर सभी लोगों ने चिंता व्यक्त की। परंतु जो भारत का आपदा प्रबंध होना चाहिए था, वो प्रबंध वहाँ दिख नहीं पाया। राहुल जी, इसमें एक ये भी तो है ना, वो जो है जो वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट पे जो लोग हैं जो जा रहे हैं, या वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ पर इतनी परेशानी आ रही है, बहुत ही परेशानी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ हैं, ऊपर से वो दरकते हुए आ रहे हैं, कभी मलबा बढ़ जा रहा है, कभी पानी बढ़ जा रहा है। इतनी उतनी उसके बावजूद भी वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, बचाव कार्य चल रहा है। कहना है 2013 में भी आपने देखा, वहाँ पे जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वो ये कह रहे हैं कि कल से ये मशीन खराब थी
और इसको ठीक करने के लिए दूसरी मशीन नहीं लाएगी, जबकि हमारे पास सारे ये बड़े मशीनों को लाने के लिए तमाम इस प्रकार के हेलीकॉप्टर से लेकर सारे साधन मौजूद हैं। पर इस उदासीनता, वो गति में लोगों को तेजी नजर नहीं आ रही है, लोग भाव विवल है। अब ये हुआ कि वहाँ पे कुछ विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि नंदा देवी में 62 के युद्ध के बाद चीन पर निगरानी करने के लिए अमेरिका ने वहाँ पर एक यंत्र रखा है जो परमाणु उससे संचालित होता है, प्लूटोनियम से लेकर कई प्रकार के उसमें वो हैं, तो वो विकिरण पैदा कर सकता। वो वहाँ खो गया नंदा देवी में, वो रख नहीं पाए। जो भारत की आईबी और अमेरिका की CIA द्वारा वहाँ नंदा देवी पर्वत पे जाके उसे स्थापित करके चीन पे निगरानी रखनी थी कि वो किस प्रकार से परमाणु अपने कार्यक्रम चला रहा है, किस प्रकार से प्रक्षेपातों का कार्यक्रम चला रहा है चीन पर, वो असफल रहा। उस असफल रहने के बाद उस संयंत्र को, जो वहाँ पे यंत्र था, वो वहीं छूट गया, उससे भारी तबाही होने की आशंका थी, वो भी नहीं कर पाई। दूसरी सबसे बात है कि जब केंद्रीय मंत्री रही हमारी उमा भारती ने खुद कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में जहाँ गंगा की मुख्य धारा से लेकर उसकी सहायक नदियाँ हैं, उनके मूल स्थानों पर बांध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हिमालयी जो क्षेत्र है उत्तराखंड से लेकर अन्य, वो भूकंपीय दृष्टि से और पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत खतरनाक है। इसलिए आपने देखा होगा कि पहाड़ के लोग जो गाँव में पत्ती तक पर्यावरण के इस प्रकार के कानून बने कि नहर नहीं बना सकते हैं, रोड नहीं बना सकते हैं, पेड़ नहीं काट पा रहा है, और ये बांध बनाने के लिए लाखों घाटियों को, जबकि इसके वैकल्पिक ऊर्जा के और भी स्रोत हैं, उसमें छोटे हाइड्रो बांध बना के इस प्रकार टीरी जैसे भीमकाय बांध, और इन बांधों में गाद जल्दी भर जाती है। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रिपोर्ट आई कि अधिकांश बांध 1930 से लेकर 1960 तक बने हैं, उनकी उम्र 50 और 100 साल के आसपास हो रही है, और वो टूटने के किसी भी थोड़ी सी प्राकृतिक आपदा से वो दरक सकते हैं, टूट सकते हैं। तो उससे जो महाविनाश होगा वो एक प्रकार से आमंत्रण है। इसलिए हमारा ये मानना था, जिस प्रकार से सरकारों ने जब केंद्रीय मंत्री तक उसका विरोध कर रही है, उसके बावजूद बनाए जा रहे हैं, तो इस प्रकार से नीति नियंताओं के ऊपर एक प्रकार से वो स्थानीय हितों को नजरअंदाज करते हैं। एक बात मैं देखिए, पहले बांध नहीं थे, जब पहले बांध नहीं थे, आपदाएं तो पहले भी आती थी, लेकिन यह बांध बनने चाहिए, बांध इतने मजबूत, लेकिन उसके बाद ऐसी नीति होनी चाहिए जैसे जो नदी एरिया में, डूब क्षेत्र में, उसके नज़दीक जो भी बसावट है उन्हें वहाँ नहीं रहना, उनसे दूर कहीं पर बसाना चाहिए, और वहाँ पर निगरानी भी होनी चाहिए। कुछ दिन वो रहती है, उसके बाद चले जाते हैं लोग, नदी के किनारे ही मकान बना लेते हैं, वो बना लेते हैं, उसमें सरकार तो उदासीन देखती नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग हैं जो वो वहाँ रह रहे हैं आज उसके भुक्तभोगी हैं, उनको भी तो सोचना चाहिए। ये कभी भी ऐसे बांध जैसे एरिया में नीचे बहाव में एकदम उनके बहुत नज़दीक के किनारे ही मकान बने हुए थे, जो बहे हैं मकान, उन लोगों की भी तो एक जिम्मेवारी है। जी, आपकी बात एक तरह से सही है। पहले बांध नहीं थे, लेकिन आबादी पहले थी।